रात 8 बजे भी हमने चर्चा की थी कि कैसे जिहाद का नाम लेकर, मुबैना जिहाद का नाम लेकर के इमरान खान फिर शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क का जन्म ही दो कौमी नजरिए पर हुआ है। तो ये इस तरह की हरकत बदस्तूर जारी रखता है और यही इनके आवाम को समझाने का एक तरीकाकार है। और ये भी वो हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने के लिए, यहां पर लोगों के साथ जज्बाती कार्ड खेलने के लिए करते रहे हैं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है और हिंदुस्तानियों की सोच पाकिस्तानियों से कई गुना आगे जा चुकी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर फजीहत होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को चलाने से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक नया पैंतरा फेंका है। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे जितने सिख यात्री हैं, हम उनके भी मुंतज़िर हैं ताकि वो आएँ और गुरु बाबा नानक साहिब की 550वें जन्मदिन की खुशियों में शामिल हों। पाकिस्तान में ज्यादती की शिकार बेटी पर खामोश रहने वाले शाह महमूद कुरैशी को अचानक सिख कम्युनिटी अच्छी लगने लगी है। करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव के 550वें यौम पैदाइश पर पीएम मोदी की जगह साबिक पीएम मनमोहन सिंह को दावत दे रहा है। करतारपुर साहब का जो इनॉग्रेशन का फंक्शन है, हमने फैसला किया है कि साबिक वज़ीर आज़म भारत मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं कि वो इसमें तशरीफ़ लाएं। उनका अकीदा भी है और वो हमारे लिए बहुत मोहतरम भी हैं और वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यूएन में इस्लाम के सहारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को वरगलाने में नाकाम पाकिस्तान इस मामले में भी मात खा गया। कांग्रेस के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पाकिस्तानी झांसे में आने से इनकार कर दिया। मौजूदा दौर में लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही बीजेपी इस मसले पर पूरे मुल्क को साथ रखने की अपील करती नजर आई। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा तंज किया। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि मनमोहन जी नहीं जाएंगे और मनमोहन जी ने भी यही कहा है कि उनको अभी कोई आमंत्रण नहीं आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है भारत में फूट डालने की कोशिश कर रही है और इससे हमें बच के रहना चाहिए। यूएन असेंबली में जिस तरह से उन्होंने धार्मिक तौर पर फूट डालने की भारत के अंदर कोशिश की गई है इमरान खान, इसी तरह आज मनमोहन सिंह जी को बुलाकर, प्रधानमंत्री को न बुलाकर यहाँ पर भी फूट डालने की कोशिश की जा रही है। When former Prime Minister Dr. Manmohan Singh says that he has not received any invitation, only after he receives the invitation, party will take a call on that. Congress party is not Mr. Narendra Modi without invitation to attend the programs in Pakistan. 9 नवंबर को हिंदुस्तान सिख अकीदतमंदों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के मौके पर पाकिस्तान का ये दावा कोई नया नहीं है। मजहब की बुनियाद पर तश्कील पाकिस्तान जब भी फंसता है, मजहब को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि भारत के साथ साथ अब पूरी दुनिया उसकी इस चाल से वाकिफ हो चुकी है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का ये मोहरा भी चाल से पहले ही नाकाम साबित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस मुल्क का कयाम ही मजहब के नाम पर हुआ हो, वो अपनी आखिरी तमाम चालें इसी तरह से चलता है। लोगों को ब्लैकमेल करना मजहब के नाम पर, शिगुफा छोड़ना, फसाद की बात करना, इस तरह की हरकत करना कि सियासी खलफिशार भी पैदा हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और मजहबी तौर पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ये तमाम कोशिश वो पहले भी हिंदुस्तान में करता रहा है। हमें 80 की दहाई नहीं भूलनी चाहिए जब पाकिस्तान ने ही खालिस्तान मूवमेंट को उभारा और कितना नुकसान सिख कम्युनिटी का कराया वो भी हम जानते हैं। 10 साल तक पंजाब बुरी तरह से जलता रहा और किस तरह से उसको काबू में किया गया और उसके बाद पंजाब किस तरह से आगे बढ़ा है, ये तमाम सिख कम्युनिटी के लोग भी जानते हैं और पाकिस्तान की रग-रग से वो भी वाकिफ हैं। करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है, सिख बिरादरान के लिए अहम है। गुरु बाबा नानक देव जी का जन्म स्थान है और वहां पर जाना सिखों का हक है। और पाकिस्तान ने इतने साल उसे क्यों बंद रखा, क्यों नहीं जाने दिया हिंदुस्तानी सिखों को डायरेक्ट, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त परविंदर सिंह सेठी
साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप नेशनल फ्रंट ऑफ सिख सोशल जस्टिस के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मेरे साथ अनिल गर्ग साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। साबिक आप इस वक्त सामाजिक कारकुन के तौर पर अपनी भूमिका, अपना किरदार निभा रहे हैं और जाने माने सामाजिक कारकुन के तौर पर जाने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। सुब्रांश राय भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे इस चर्चा में। मैं परविंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। ये पाकिस्तान की जो नई शरारत है, करतारपुर कॉरिडोर तो हम सबका विषय है, हम सबका सब्जेक्ट है, हम सबकी अकीदत का मरकज है और वो तो खुलना ही था। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की मंशा के साथ हुआ है। इसमें पाकिस्तान का कोई अपना अकेला बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है। बस ये क्रेडिट है कि करतारपुर साहब उनके एरिया में आता है, उनको तो बहुत पहले देना चाहिए था। इतना देर लगा रहे हैं, बावजूद इसके इतनी एहसान जताई। देखिए, ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये एक राजनीति का विषय नहीं है। इसको राजनीति का विषय बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी करतारपुर कॉरिडोर का काम उसी स्पीड के साथ चल रहा है। इसके लिए जो हम सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भारत सरकार का, पीएम मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा है कि ये काम होना ही है और सिखों ने 550वें जन्म उत्सव पे वहां पे जाना है। और साथ साथ इमरान खान सरकार भी इसके लिए बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि बाबा नानक का मुसलमानों का भी गुरु है, क्योंकि वो वहां पे भी एक बहुत बड़ी तादाद में गुरु नानक देव जी को माना जाता है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि चाहे हमारी जितनी भी टेंशन्स हैं, हम इस कॉरिडोर का काम करेंगे और हर तरीके से इतनी ज्यादा टेंशन्स होने के बावजूद वो काम चलता जा रहा है। जहां तक मनमोहन सिंह जी को इनवाइट करने की बात है, देखिए अब जो हमारी स्थितियां ऐसी हैं कि जो टेररिज्म है, हमारी पहली शर्त यह थी भारत सरकार की, जब तक टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं होंगी तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। इस बात के लिए इमरान खान ने मेरे ख्याल से जब से वो इस गद्दी पे बैठे हैं, उन्होंने सारी कोशिशें करी भारत से बात करने की। लेकिन हमारी जो पहली शर्त थी कि जब तक आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी। और उन्होंने जगह जगह, चाहे ट्रंप के पास मध्यस्थता के लिए गए, सारे देशों में गए, यूएन में गए, उसके बाद 370-35 के ऊपर भी उन्होंने काफी बवाल मचाया, जो मचाना बनता नहीं था। लेकिन इन सब बातों के बाद वहां पे देखिए उनके दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो पॉजिटिव है कि हाँ, बाबा नानक का काम हुआ है, सिखों की एक बड़ी करोड़ों अरदासों के बाद एक कॉरिडोर खोला गया है और उसके लिए सिख संगत, पूरे संसार के जो सिख हैं और जो गुरु नानक देव जी को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आस्था है, उसके लिए वो पूरी तरह से करोड़ों लोगों की आस्थाओं के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। और इसमें कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम उनकी आस्थाओं के साथ खलल करें। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे वहां पे हिंदू लड़कियों के साथ, सिख लड़कियों के साथ जबरन गन पॉइंट के ऊपर उनका धर्म परिवर्तन करा जाता है, उनका निकाह करा जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। वो भी एक बड़ी सोची साजिश के तहत। वही बड़ा सवाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस मामले में तो मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन यहां पर वो एक बहुत बार कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह साहब हमारे लिए बहुत खास हैं, वो इस अकीदे को भी मानने वाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए बहुत खास हैं, उनको आना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस वक्त उनका ये कहना, ये उनकी शरारत भी हो सकती है। वो बुलाएं, वो दावत दें, ये उनका अधिकार है। वो तो हमारे यहां से मनमोहन सिंह साहब जाएंगे ही नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया। लेकिन एक शरारत आप देख रहे हैं। परसों इमरान खान अपने एयरपोर्ट पर पहुंचते कहते हैं कि मुसलमानों को जो कश्मीर के साथ है वो तमाम लोग जिहाद कर रहे हैं, जो भी कश्मीर के साथ है वो तमाम लोग जिहाद कर रहे हैं। और ये तमाम बात वो मुस्लिम उम्मा के लिए बात कर रहे थे, पूरे मुसलमानों के लिए। आप समझिए ये सारी शरारतें उनकी किस तरह की है, ये उनका असल चेहरा है। दरअसल देखिए, उनको ना अपनी जान बचानी है। उनको पता है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाएंगे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं करना। ये बड़ी ठोस बात है, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक चेहरा ऐसा देखा है जो मनमोहन सिंह नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल और वो बिल्कुल साफ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और वो किसी भी राजनीति में नहीं पड़ते और किसी प्रकार के उसमें नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह अगर आ जाएं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश और प्रयास करा है कि इस ऐसे मौके के ऊपर वो आएंगे तो हमारी एक साख बच जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऑफिशियली उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट करना चाहिए था। उसके बाद वो आते या ना आते वो एक अलग विषय की बात है,
क्योंकि ये इतना बड़ा जो कॉरिडोर है दोनों सरकारों की रजामंदी से बन रहा है, और हो सकता है कि ये कॉरिडोर एक शांति का सूचक बने और दोनों देशों के बीच में एक ये तो मसला है ही नहीं। बेशक इसमें कोई मसला ही नहीं है। ये तो हजारों करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बनेगा और ये दोनों मुल्कों को करना ही चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जब इस तरह की अच्छाई करते हुए हमें ऐसा नजर आता है, उसके पीछे उसकी बहुत सारी शरारतें छिपी होती हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आपने खुद देखा होगा गोपाल चावला, जब इसका आधारशिला रखी गई थी, गोपाल चावला जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को देख रहा है वहां पर, उसको आगे रखा गया था। और यहां से भी मिनिस्टर्स उस वक्त गए थे, सिख बिरादरान भी गए थे, मुअज्जिज लोग गए थे। कैप्टन साहब ने तो मना कर दिया था, लेकिन कुछ लोग गए थे, भारत सरकार ने भी भेजा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने किसको आगे किया? गोपाल चावला को, जो कि वीडियो जारी करता है, गन उठा करके वीडियो जारी करता है और खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करता है। यह पाकिस्तान की शरारत है, इस पर ऐतराज होना चाहिए। देखिए, ये हमें ना ये सारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के गुरुद्वारे हैं, आज से 5-7 साल पहले वहां पे मुसलमान ही उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और अब जो है उन्होंने सिखों को बना दिया है। जब आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपको उसकी बोली बोलनी पड़ेगी, और वो खालिस्तान समर्थक हैं, हालांकि उनका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने भी कई बार कहा कि अगर उनको खालिस्तान चाहिए इमरान खान से मांगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के रेजिडेंट है, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। अगर उनको कोई अपना एक मुल्क चाहिए वहां तो उनको सांस लेना भी मुश्किल है। वो एक पाकिस्तान की सरकार की बड़ी सारी चापलूसी करके वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। और अब जब हमारे यहाँ के दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और शिरोमणि कमेटी के जो हमारे सिख आगू हैं, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन करा, तब तो उन्होंने गोपाल सिंह चावला को हटाकर दूसरे व्यक्ति को बनाया, वो भी खालिस्तान मूवमेंट का एक व्यक्ति था। अब आप वहां पे करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपका सामना गोपाल सिंह चावला से डेफिनेटली होगा ही होगा। आप अगर उसके पास से भी जाएंगे, वो आपके पास आएगा, कोई फोटो क्लिक करेगा, वो मीडिया के अंदर आ जाएगी कि देखिए जी ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट के साथ बात कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट कोई मूवमेंट नहीं है, ना पहले कभी थी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जितनी भी खालिस्तान मूवमेंट है, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मन में, लंदन में, वहां के सिखों के कुछ जो लोग हैं जो इस नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर एक अलगाववाद फैलाने के लिए उनको एक मोहरा बनाया गया। भारत के किसी सरदार का, कोई सिख का मेरे को बताइए कि जो इसकी फेवर में हो। 0% है। क्योंकि लेकिन पाकिस्तान की जो शरारत है ना, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो हर लेवल पर कोशिश करके देखते हैं, सारे कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। मैं आपके पास आना चाहूंगा अनिल गर्ग साहब। करतारपुर कॉरिडोर हम सब के लिए बहुत बहुत अकीदे और श्रद्धा का सवाल है, और ये तो खूबसूरत तरीके से खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके पीछे आपको पाकिस्तान की मंशा इस वक्त, जबकि वो कश्मीर पर पूरी दुनिया में नाकाम होकर बेइज्जत होकर लौटा है, क्या नजर आती है? देखिए, जहाँ तक करतारपुर साहिब के सवाल है और उसके कॉरिडोर का सवाल है, ये एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के जन्म से ही उसकी जो मंशा है उस पर अगर गौर डालें तो वो शुरू से ही हमें समझ में आता है कि वो भारत के हमेशा खिलाफ रहा। इस कॉरिडोर की जब बात चली थी, आपको याद होगा, वहाँ के विदेश मंत्री ने उसमें बात करते हुए भी कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुगली डाल दी है। उसका साफ साफ कहना था कि हम इसके कॉरिडोर के रास्ते में भी जो लोग आएंगे उनका माइंड ब्रेन वॉश करेंगे, उनको हम खालिस्तानी मूवमेंट के लिए तैयार करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा इससे हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, इससे हमारा पूरा पाकिस्तान चलेगा। यानी उनका मन बिल्कुल साफ नहीं है, वो अच्छा काम भी बुरे मन से करना चाहते हैं, इसलिए उनके हर काम को नजर रखनी चाहिए। आपको याद होगा, हमारे सेनापति जी ने उसी समय भी कहा था जब ये यहाँ से कॉरिडोर बनना शुरू हुआ था 28 नवंबर 2018 को, कि हम इसको आइसोलेशन में रखेंगे या हम ध्यान रखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बहुत जरूरी भी है। वो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है, वो अच्छा काम भी बदनीयती से करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वहां जाते हुए हर चीज पे ध्यान रखें। ये बहुत अहम बात आपने कही, वहां जाते हुए हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए। अकीदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सामने वाला मुल्क है वो शरारत की अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है, बदमाशियों की सारी सीमा पार कर चुका है। वो हमारे साथ ही नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ भी यही हरकत करते हैं, हर तरफ से बदनाम है, तो उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है अब
सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है, परविंदर जी आप अगर समझ रहे होंगे, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान ने 80 की दहाई में जो गड़बड़ कराई थी पंजाब में खास तौर से, उसका खामियाजा सिख कम्युनिटी को बहुत लंबे वक्त तक भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान फिर यही दिखाने की बार बार कोशिश करता है कि देखो मुसलमानों का, क्योंकि उनका तो मजहब के बेस पे बना मुल्क है, इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुसलमानों का सिखों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, अगर सिख और मुसलमान साथ आ जाएं तो फिर एक दूसरे वर्ग को हम तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसे दबा सकते हैं। ये उनकी मंशा है, कई उनके लीडरान ये सार्वजनिक मंचों पर कहते रहे। तो ऐसे में सिख कम्युनिटी कैसे इसको देखती है? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी हमारे को ना अपने माइंड को विकसित करना पड़ेगा। हमें एक लाइन के ऊपर बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जैसे एक पार्टी लाइन के ऊपर बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिख समाज में भी गलत लोग हो सकते हैं, मुसलमान में भी गलत हो सकते हैं, हिंदू भी गलत हो सकते हैं, लेकिन किसी भारतीय मुसलमानों और सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनके एरिया के जो वो बनाकर चलते हैं और उसको प्रचारित करते हैं। देखिए, वो जो मर्जी प्रचारित करते रहे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पे जब भारत का विभाजन हुआ था तो यहाँ पे 3 करोड़ मुसलमान थे, आज 25 करोड़ मुसलमान है। मैं पहले भी इस चैनल पे भी कहता रहा हूं कि मैं बड़े गर्व से और बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये जो मुसलमान है ये देशभक्त हैं, देश के लिए मरने के लिए मिटने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ आतंकवादी चाहे कश्मीर से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, कहीं से आते हैं, उसको किसी कम्युनिटी से जोड़ने का किसी को हक नहीं है, अधिकार नहीं है, और किसी को सर्टिफिकेट देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जहां तक करतारपुर कॉरिडोर की बात है, देखिए एक आस्था का विषय है, और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डगमगा गई है, और वो उनका जो टेररिस्ट फंडिंग थी, टेरर फंडिंग थी, वो खत्म हो गई है। एक करतारपुर कॉरिडोर के अंदर एक उनका एक टूरिज्म डेवलप होना है, उनका एक बिजनेस डेवलप होना है, ये उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे अभी तो 5000 लोग रोज आएंगे, वहां पे होटल्स बनेंगे, दुकानें बनेंगी, लोग परचेजिंग करेंगे, और पूरे संसार से लोग आएंगे। तो जब लोग आएंगे तो उसके साथ उनके व्यापार भी बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उन्होंने अपने देश को भी जिंदा रखना है, अपने देश को भी चलाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही गलत हो सकता है, कुछ पॉलिसीज गलत हो सकती हैं। शुरू से हमारा जो एक एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के साथ बड़ा गलत रहा है, लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि अगर कोई हमारा पड़ोसी है, वो उनको वहां की जो आवाम है वो तरक्की करना चाहती है, वो एजुकेशन में, बिजनेस में, हेल्थ में, हर चीज में तरक्की करना चाहती है। उनको ये पता है जब तक हमारी हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती नहीं होगी, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हर चीज को नेगेटिविटी के साथ देखना यह भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें देखिए, यहाँ करतारपुर कॉरिडोर है, उसमें 2 सरकारें काम कर रही हैं। वहां पे पाकिस्तान सरकार भी काम कर रही है, वहां पे हिंदुस्तान सरकार भी काम कर रही है। वहां पे पाक रेंजर्स हैं, BSF है, होम मिनिस्ट्री है, आर्मी है, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। उसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, आपको पास मिलेगा, जब आप वापस आएंगे आपका पासपोर्ट आपको वापस मिलेगा। आप एक बात समझिए, अगर कोई टेररिस्ट है वो कोई वाघा बॉर्डर से एंटर नहीं करेगा, वो नंबर 2 के रास्ते से एंटर करेगा। जो टेररिस्ट है वो करतारपुर कॉरिडोर से अंदर नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि यहां का जो कॉरिडोर है, अगर आप उसको अच्छी तरह से सर्च करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। जैसे जम्मू कश्मीर जैसे जगह को उन्होंने ऐसे बांध दिया है कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां जो मैं बता रहा हूं कि जितना भी टेररिज्म पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में था, वो पाकिस्तान से चलकर जम्मू कश्मीर से आगे फैलता था। वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। करतारपुर कॉरिडोर तो उन्होंने उसको बांध दिया है, बाउंड्री से बांध दिया है, और वहां पे इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है, वहां पे परिंदा नहीं पर मार सकता। लेकिन हमारी देश की सरकार बहुत संजीदा है, और इसके लिए उनकी हर तरह से, चाहे कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हो और अलग अलग फोर्सेस हो, उसमें कोई शक नहीं। आईबी है, लेकिन ये जो सियासत पाकिस्तान करता है ना, इसके बहाने, उस पर हम बात करें। हमें करतारपुर कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं, वहां पर जाने वाले बड़ा सवाल है, अकीदतमंदों को लेकर कोई संदेह नहीं, दोनों तरफ के कोई संदेह नहीं है। ये तो अकीदत का एक बहुत बड़ी यात्रा है, और इसके लिए तो सबको खुशामदीद कहना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन
लेकिन पड़ोसी मुल्क का, जो कि अनिल गर्ग साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल यकीन करने लायक ही मुल्क नहीं है, और इसने वक्त वक्त पर साबित किया है। जो खुलकर के जिहाद की धमकी दे रहा हो, जो खुलकर के न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है दुनिया के मंचों से, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? गैर जिम्मेदार मुल्क, एकदम गैर जिम्मेदार। साथ में वो ये भी कहता है कि हम हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकते। हाँ, ये वो जानता है। साथ में वो ये भी कहता है कि आज इन्होंने 370 हटाई है, 35 हटाई है, कल ये पीओके की बात करेंगे। उसको अपनी औकात का पता है और अब उसने तरक्की करनी है, और वो हाथ जोड़ के जगह जगह पूरे देशों में, पूरे संसार में घूम रहा है कि किसी तरह मेरी मध्यस्थता हो। आज मैं हर विषय के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब नामुमकिन है ये तमाम ये हरकत के बाद तो नामुमकिन है जब तक वो सुधार में नहीं आते।